अभी फैट इसने किसको बोलते थे, हम लोग को एकदम नॉलेज नहीं था। हम लोग को पहले पानी डाल दो, भूसा डाल दो, दाना डाल दो, गाय खा लेती थी, दूध के लेके चले जाते थे। कुछ पैसा दूध से इकट्ठा हुआ था और कुछ पैसा मतलब एक जन से लिए थे कि हम चलो कमा के दे देंगे। तो बोला कि जैसे कि कोई बोली नहीं, जो गाय बच्चा देती थी किसी का खेड़ी फंस जाता था, किसी का मतलब अजीबो तरह से कांड होते रहता था। तो हम बोले यार ऐसा इनकम हो गया था कि मतलब हम महीने का 20 से 25 हजार रुपया बचा लेते थे। कितने पशु में? इतने पशु में, कितने पशु उस समय हमारे, और गाय एक्सपायर हो गई हमारी। हमको वो झटका लग गया कि फिर हम बोले चलो देखते हैं, देखेंगे। पंजाब से लाए ही थे कि मतलब हमारी 2 गाय एक्सपायर हो गई। झटका लग गया, झटका लग गया। हम मतलब एकदम इससे नर्वस आ गए। हम लोग एकदम हर तरह से हमारी पूंजी टूट चुकी थी। हम कुछ किसी से बोल नहीं पाते। मतलब एक बार इतना तेज ऊपर उठे थे कि हम एकदम ही उतनी ही तेज नीचे आ गए। हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे किसी से। हमारे घर वाले भी बोलने, वहां से थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सेस करने लगे। मतलब कि कुछ हम मतलब हमारा तो दिमाग यही था कि हमारा डेयरी टूटे ना, हमारा डेयरी बने रहे। हमको मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में और एक युवा ने 4 साल पहले डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। मैं इनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं, इनके दम साहस को सलाम करना चाहिए। ये इतने साहसी है कि एक समय ऐसा आया कि डेयरी को बंद कर देंगे, परंतु साहस को बनाए रखा और ये डेयरी को चालू रखा। और ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने दर्द को एक एक शब्दों में बयां किया है और बयां करते करते भावुक भी हो चुके हैं। तो यदि इस तरह की वीडियो आप देखते हैं तो शायद आपका हो सकता है मनोबल ऊपर उठे। और जो सरकारी ऑफिशियल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप युवाओं को आगे डेयरी में आने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उनको साहस दें, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, ताकि युवा डेयरी में आने के बाद वो टूटे नहीं। तो ये मैं इनसे बात करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो बनाओ तो अपडेट। नमस्कार, आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको नमस्कार, आपका स्वागत है बनारस में। सबसे पहले आप दोनों का मैं परिचय जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम असली नाम कार्तिकेय कुमार सिंह है जी। ये मेरे भाई हैं जी जी। टिंकू सिंह इनका नाम है। अच्छा, तो दोनों आदमी मिलकर के इस डेयरी को चलाते हैं? हम दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। तो शुरुआत आपने कब किया था भैया? हम लोग शुरुआत की थे 2018 से। अच्छा, 2018 से। हाँ, हमारे पास एक घर की गाय थी 2, हम दोनों लोग मतलब घर से यहाँ पे लाए। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब शुरुआत किए तो ये बोले नहीं हम गाय खरीदेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब फील्ड वर्क में घूमने लगे। कोई हम लोग को 10 लीटर गाय 25,000 में देता था, तो कोई 50,000 में देता था। 2018 से हम लोग वही अप्रैल से स्टार्ट किए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम कुछ भी नहीं बनाए थे। अच्छा, मतलब एक घर का चक्की बनाने के लिए ईटा गिरा था हमारा, हम बस चन्नी बनवा के 2-3 नाद खुले में रख के खिलाने स्टार्ट किए। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था दूध पहले कहाँ दें। कुछ लोग तो यहाँ से दूध लेते थे, तो वो दूध लेते थे। उस समय हमारे यहाँ के बल्टे वाले दूध दुहाते थे 30 रुपये लीटर। वो जब धीरे धीरे हम लोग को जानकारी हुआ तो बरेमा एक हमारे पास में ही है, ये रामेश्वर के पास डेयरी है, गौशाला है, वहाँ पे बात किए तो बोलते हैं आपके पास बल्क में दूध होगा करीब 1 कुंटल 1.5 कुंटल, तब हम दूध लेंगे। फिर हम बोले हमारे पास तो फिलहाल में 30 से 40 लीटर है। तो उनका टाइमली ऐसा था कि हमारे पास जो गाड़ी जाने का टाइम नहीं होता था। तो फिर एक बरेमा में थे हमारे ही मतलब कास्ट के थे, बाबू साहब थे, उनको दूध देने के लिए हम लोग बात किए तो बोले कि 27 रुपये लीटर ले रहा है अमूल। हम बोले चलिए ठीक है, फैट पे लेगा। तो हम लोग को उतना नॉलेज भी नहीं था दोनों जन को। जैसे कि अभी फैट इसने किसको बोलते थे, हम लोग को एकदम नॉलेज नहीं था। हम लोग पहले पानी डाल दो, भूसा डाल दो, दाना डाल दो, गाय खा लेती थी, दूध के लेके चले जाते थे। 1-2 दिन 3 दिन गए तो वो बोलने लगे कि तुम्हारा फैट इसने कुछ नहीं आ रहा है। हम बोले कि कैसे होगा। फिर कभी ये वीडियो देखते थे तो हम लोग फिर समझने लगे धीरे धीरे। तो वो मतलब हम लोग से झूठ बोलते थे कि फला चीज़ करोगे तो ऐसे होगा, फला चीज़ करोगे तो ऐसे होगा। हम लोग समझ नहीं पाए। फिर धीरे धीरे जब मतलब जानकारी होने लगी तो करीब 2-3 महीना बीत चुका था। तो फिर हम लोग मतलब फील्ड वर्क से मतलब व्यापारियों से गाय खरीदना और अच्छा खासा जज लेते थे। हम लोग छोटे गाय लेके आते थे, सोचते थे बढ़िया दूध देगी, फैट बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसा कोई बात इशू नहीं थी। वो तो खान पान पे डिपेंड करना रहता था आदमी को कि अच्छा दूध देगी कि खराब दूध देगी। फिर हम लोग लाए 2 गाय खरीद के लाए। हम भाई साहब गए थे मतलब, तो एक गाय थी 28,000 की पड़ी थी और एक गाय थी हमको 22,000 की पड़ी थी। हम लोग कितने दिन के बाद खरीदे थे वो? वो हम लोग कर देते करीब क्या बोलते हैं जुलाई में। वो कुछ पैसा दूध से इकट्ठा हुआ था और कुछ पैसा मतलब एक जन से लिए थे कि हम चलो कमा के दे देंगे। तो बोले ठीक है। वो गाय लाए, बोले कि ये 15 सेर देगी और ये 16 सेर। गाय मतलब वहाँ पे हम लोग समझ नहीं पाए कि इतना दूध देगी। गाय आने के बाद सुबह 4 लीटर दूध दे रही थी, शाम को 3 लीटर 7 लीटर दूध दे रही थी। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन बीतने लगा तो फिर भाई साहब बोले कि उस समय ये भी नॉलेज नहीं था कि हम 21 दिन के बाद कीड़ी की दवा दे दें। मतलब हमको ये थोड़ा भी नॉलेज नहीं था कि डेयरी के बारे में कि मतलब हम कैसे करेंगे तो होगा। फिर भाई साहब मतलब यहाँ वहाँ से वीडियो देखते थे मोबाइल पे, हम भी देखते थे।
तो एक गाय घर की बछिया थी, वो सीमन लेके खड़ी थी। तो बोले भाई साहब बोले कि भैया इसी में देखते हैं, वो क्रॉस फ्रिजिशियन थी, अच्छी थी, मतलब छोटे छोटे सिंग था। ऐसा इशू नहीं था कि मतलब वो हमारे पास तैयार नहीं थी, बहुत अच्छी तैयार हुई थी, 2 से 3 साल में बछिया तैयार हो गई थी। फिर जब हम उसको बच्चा दे दी तो उसके 2 बाट में दूध आ रहा था, 2 बाट में ब्लड आ रहा था, हमको ये पता नहीं। तो अभी डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर बोले इनको थनैला हो गया हमके। तो हम मतलब यही सोचते थे कि मतलब कि थनैला होता है, ईंटे से दब गया, ऐसे ऐसे फर्श पे बैठती दब गया थन ऐसा। तो बोले कि नहीं ऐसा इशू नहीं होता, ये क्या होता है कि जो आप गाय का गोबर नीचे थन के नीचे रहता है, इससे बैक्टीरिया की वजह से थनैला होता है। तो अब हमें तो नॉलेज होने लगा। फिर अच्छा हम उसका इलाज करवाए, वो ठीक हुई। तो वो बच्चिया हमारी 22 लीटर दूध दी उस बयान में, मतलब 11 लीटर 12 लीटर सुबह देती थी और 10 लीटर शाम को देती थी। हमारी प्रगति अच्छी खासी चलने लगी। तो फिर हम सामने वाले से अमूल के लिए बात किए मैनेजर से, तो वो बोले कि ठीक है, एक जगह सेंटर बंद हो गया है, आप सामने वाले को 8,000 रुपया दे देंगे तो आपका सेंटर चालू हो जाएगा। हम बोले ठीक है। फिर हमारे भाई साहब मतलब रिटेलिंग भी हमारे यहाँ से बहुत तेजी से होने लगी। मतलब हमारे पास 50 लीटर दूध होता था तो 25 लीटर रिटेल में बिक जाता था, 35 रुपये लीटर। उस समय हमें जब 30 का मिलता था अमूल से, तो हमारा दूध 35 में बिक जाता था। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद हमारे मतलब डेयरी में ऐसा हुआ कि जैसे कि कोई बोली नहीं, जो गाय बच्चा देती थी किसी का खेड़ी फंस जाता था, किसी का मतलब अजीबो तरह से कांड होते रहता था। तो हम बोले यार कि ये क्या हो रहा था। तब सब लोग बोले कि ये कीचड़ में बैठते हैं, ऐसा होता है। हम बोले ठीक है। फिर हम भाई साहब बोले कि अभी हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इसको फर्श करवाएंगे। हम कहे चलिए ठीक है। फिर हम मतलब बाउंड्री बनवाए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बाउंड्री बनवाए। फिर उसमें भी हमें समझ नहीं आ रहा था। एक गाय हमारी बच्चा दी थी, वो हम उसको 45,000 में खरीद के लाए थे। और हम जब भी जिस गाय को लाए खरीद के, जैसे गाभिन गाय, हम सामने वाला बोलते थे 50 लीटर दूध देगी, 20 लीटर दूध, लेकिन वो वाकई में दूध नहीं देती थी। हम धोखा कब खाते थे कि गाभिन थी। जब दूध के लाते थे तो बेनिफिट था, उसमें उसकी औकात पता चल जाती थी। तो यहाँ पे मतलब 1 लीटर का 2 से 3 हज़ार रुपया लेते हैं, तो उससे अंदाज हम लोग को मिल जाता था। तो गाभिन थी वो, हमारे यहाँ पे करीब 15 दिन आई खाई, फिर उस महीना हो गया बच्चा नहीं दी। तो हम बोले लगता है हम लोग को धोखे में रख दिया सामने वाले ने। अच्छा जब बच्चा दी तो बाउंड्री उस समय खुला था, हमारा पतरा उतरा ऊपर से नहीं छाए थे हम। तो एक मतलब वो बोलते हैं कि जंगली वो था तेंदुआ, घुस गया अंदर, बच्चे को फाड़ दिया। फिर उस समय सितंबर अक्टूबर ये शुरुआत थी, तो हमारे पास पैसा उतना भी नहीं था कि हम मतलब अपना इसको छाजन कर सके। तो हम लोग भूसा रखने के लिए वो रूम बनाए थे 16 बाई 25 का। तो भाई साहब बोले कि इसी में अभी फिलहाल ठंडी बिताएंगे, फिर आगे होगा व्यवस्था। तो हमारा दूध मतलब कंपल्सरी जाने लगा था, करीब 90 लीटर सुबह और 80 लीटर शाम। हमारा रिटेलिंग का मतलब भाव नहीं कम हो रहा था। मतलब हमारे यहाँ क्या दूध में थोड़ा भी पानी नहीं डालते हम लोग, मतलब जो है वो साफ सुथरा काम करते हैं। हम कभी झूठ किसी से नहीं बोलते, जो हमारे पास रहता है वही बात बोलते हैं। हम ना अपने यहाँ से गाय किसी को बेचते हैं, अगर बेचेंगे भी तो सामने लगे ये बोल के बेचेंगे भैया ये हमारी खासियत है, ऐसी सी गाय है। तो लोग बोलते थे ठीक है। तो दूध का व्यवसाय भी हमारा ठीक ठाक चल रहा था, हमारा इनकम भी ठीक ठाक ही हो रहा था। फिर हमारे पास मतलब ऐसा बजट नहीं हुआ, तो हम भाई साहब ने मेरे दादाजी से कैसे भी लड़ झगड़ के 30-40 हज़ार रुपये लिए। तो उसका छाजन मरवाया गया हम, उसमें सामने वाले से हम एक जन से 50,000 भी लिए कर्जे के तौर पर कि हम बनवा ले रहे, फिर हम उसको भर देंगे। फिर उसको भी हम थोड़ी करके डिवाइड करके, जैसे कि हमारा 21 दिन में अमूल का पेमेंट आता है, मतलब हफ्ता तो 15 दिन का होता है, 1 तारीख से 15 तारीख तक का वो पेमेंट आएगा 21 तारीख को। और जो 16 से लेके 31 तक का पेमेंट होगा वो हमारा पेमेंट आएगा 5 तारीख को। हमारा ऐसे पेमेंट आता है। तो हम मतलब जो भी काम करते थे, जैसे कि किसी से ले देके, तो पिताजी हमारे मतलब सामने वाले को बोल देते थे भाई इस डेट पे हम पैसा देंगे, तो हम ऐसे ही करते थे। तो हमारा ये छाजन हो गया। फिर ठंड धीरे धीरे बीतने लगी। फिर उसके बाद हमारे पास दूध का भी लेवल कम हो गया। तो भाई साहब बोले कि अभी दूध एक गाय लेना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। तो हमारे पास मतलब मंथली में हम 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाते, मतलब घर का भी इसी से खर्चा चलता था, हमारा भी इसी से खर्चा चलता था। तो हम 10,000 इकट्ठा कर पाए थे। तो फिर एक पड़ोसी दादाजी थे, उनसे हम बोले कि हमको कुछ मदद कर दीजिए, हम आपका दे देंगे। तो वो हमको 30,000 रुपये दिए। तो फिर हम और भाई साहब और मेरे पिताजी फिर 2 गाय लाए। वो जो 2 गाय लाए तो वो मतलब ठीक ठाक थी, मतलब ब्याई हुई थी दोनों में, कुल मिला जुला के एक टाइम का दूध 22 लीटर होता था। वो मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोट में थी। तो हमारा मतलब ग्रोथ आगे होने लगा धीरे धीरे। तो फिर हमारे पास मतलब ऐसा इनकम हो गया था कि मतलब हम महीने का 20 से 25 हज़ार रुपया बचा लेते थे। कितने पशु में? इतने पशु में कितने पशु? उस समय हमारे पास पशु थी करीब 11 पशु। 11 पशु में, लेकिन वही रिपीट वाला। स्टार्टिंग जब हुई थी तो हमारे पास तो 2 पशु थी, जो कोई टिक जाता था। हमको पता नहीं था कि मिनरल भी देना इनको पड़ता है और कैल्शियम भी देना पड़ता है। हम तो बस वही देते थे, ये चोकर, मक्का, पशुआहार, यही सब देते थे। फिर लोग हमको एक पड़ोसी थे, मतलब बाजू में अंकल जी, डेयरी बहुत बड़ा है उनका, वो बोलते मिनरल उन्हें दिया करो, इससे क्या रिपीट का टेंशन नहीं होगा। हम बोले ठीक है।
कोई गाय लगते लगते 6 महीना हो जाता था, 5 महीना उनको रिपीट का मतलब हिट में आती नहीं थी। अच्छा, मिनरल देने लगे तो उसी में कोई हिट में आती थी तो वो टिक जाती थी। और हमारे यहाँ मतलब ऐसी बीमारी आती थी हमको पता ही नहीं चलता था। एक बीमारी ऐसी थी कि गाय बैठे शाम को पेट खूब जाए, हमको कुछ समझ नहीं आता था। तो एक बार एक हमारे लोकल डॉक्टर अमित भैया वो बोले कि थोड़ा अगर तुम लोग डेयरी खोले हो, कुछ चीज़ की जानकारी चाहते हो तो उसका नॉलेज लिया करो। तो बोले ठीक है भैया, हम आपको कांटेक्ट में हमेशा रहेंगे। तो गाय खरीद के लाए, गाभिन गाय थी, वो हमारे पास बचा था कुछ 35,000 रुपये। हम खरीद के लाए और साहिवाल में क्रॉस थी। भाई साहब और मैं गया था गाय खरीदने। गाय अच्छी भी थी, मतलब मोटे दूध की थी। हम लोग उसमें नॉलेज तो इतना ही था कि मतलब जितना साहिवाल नस्ल में लेंगे उतना दूध मोटा होगा, हमारा फैट बढ़ेगा। हमें तो उतना नॉलेज नहीं था कि इसमें अगर भैंस का दूध मिला दे तो बेनिफिट हो। किसान आते थे, भैंस का दूध लेके आते थे, वो 2 लीटर 2.5 लीटर, क्या इधर के छोटे लोग हैं घर से जो बचता था 2 लीटर 1 लीटर वही लाते थे, उससे ज़्यादा दूध तो लाते नहीं थे। फिर थोड़े दिन के बाद गाय आई, बच्चा नहीं दी और उसके आंत में घाव हो गया और गाय एक्सपायर हो गई हमारी। हमको वो झटका लग गया कि फिर हम बोले चलो देखते हैं, देखेंगे। तो भाई साहब बोले कि ये गाय लगता है मैजिक में आई और ज़्यादा तेज़ लगता चला दिया, झटके लग के एक्सपायर हो गया। हम बोले चलिए ठीक है। फिर एक गाय वो एकदम आखिरी में वो गाय लाए हम। जी जी। वो गाय हमारी हमको पड़ी 55,000 की। अच्छा। जिसकी लाल रंग की बछिया है। वो गाय इतनी अच्छी निकली, हम लोग मतलब जिससे लाए थे वो आपके वो डेयरी उनका डेयरी है, वो जल्दी गाय बेचते नहीं, वो बछिया तैयार करते अपने पास। ये मेरी गाय ये है। जी जी। ये वाली अभी ये मतलब 4 महीना 6 महीना हो गया, ये मतलब गाभिन है, दूध इसका मतलब खत्म हो गया है। ये बछिया थी। अच्छा। ये लाल रंग की बछिया, ये उनके पास से लाए थे हम। जी जी। ये 22 लीटर दूध थी इसमें। उनके पास से लाए थे, ये झूठ नहीं बोले, ये 22 लीटर दूध है। और हमारे यहाँ पे आके ये 28 लीटर सबसे हाईएस्ट मिल्किंग करने वाली गाय हमारे पास ये हुई। अच्छा अच्छा। फिर हम पंजाब से गाय लाए। जब पंजाब से गाय लाए थे तो हमारे पास अभी फिलहाल में 8 लाए थे बल्क में, जिसमें एक ये बचा है, ये मेरी गाय है। ये हमको वहाँ पे पड़ी थी 80,000 में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे पहली बच्चिया थी, ये बच्चा दी हुई थी, बछड़ा था इसके नीचे। ये 14 लीटर दूध तैयार था, मतलब इतना ज़्यादा हिस्ट थी कि इसमें हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 14 लीटर दूध देगी, लेकिन ये 14 लीटर के ऊपर दूध थी। ये हमारे 8 बल्क में, जो कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा बीमारी आया जिससे रेड वाटर हो जाता था। बच्चा देने के बाद गाय 2-3 दिन लाल पेशाब करने लगती थी। तो हमको उसमें तब नॉलेज नहीं था कि मतलब लाख लगा देंगे, एक सिरिंज आता है जो 25 से 30 रुपए का मिलता है, वो ब्लड बंद हो जाएगा, पेशाब रुक जाएगा। तो हमको नॉलेज नहीं था। तो हम एक डॉक्टर थे, मतलब यादव थे, राकेश यादव, उनको बुलाए। तो वो मतलब हमारे बोले कि इनको कैल्शियम चढ़ा दो, ये ठीक हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है, आपको ना, वो कैल्शियम चढ़ा दिए। वो गाय सुबह शाम कैल्शियम चढ़ा के सुबह एक्सपायर हो गई। अच्छा। पंजाब से लाए थे, वो गाय हमारी पहली बच्चिया थी और इतनी अच्छी थी, मतलब वो 22-23 लीटर दूध देने वाली थी। 2-4 दिन दूध दी थी, सुबह में 10 लीटर, शाम को 8 लीटर, 18-19 लीटर दूध हमारा तैयार था। वो एक्सपायर हो गई। अभी हम मतलब पंजाब से लाए ही थे कि मतलब हमारी 2 गाय एक्सपायर हो गई। झटका लग गया। झटका लग गया। हम मतलब एकदम इससे नर्वस आ गए हम लोग, एकदम हर तरह से हमारी पूंजी टूट चुकी थी। हम कुछ किसी से बोल नहीं पाते, क्योंकि जब हम वहाँ से गाय लाए थे तो हमको 8.5 लाख में, मतलब वो बोले पे हम गए थे तो बोले कि आपको 50,000 में 55,000 में गाय मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी उल्टा हुआ हमारे साथ। जो भी गाय हम पसंद करते थे वो जस्ट मतलब उस रेट से दुगना रेट हो जाता था। बोलते थे ये 50,000 की गाय होगी, वो गाय हो जाती थी सीधा 75,000 80,000। हम बोले साला हम ही को इतना घाटा हो रहा है। हम कुछ बोले नहीं, चले ठीक है। भाई साहब बोले अभी तो आए हैं तो लेना ही पड़ेगा। हम ठीक है ले लेते हैं। हम बल्क में मतलब कुल टोटल 8,75,000 का हिसाब बना था, मतलब 60,000 ट्रक ट्रांसपोर्ट का हमारा हुआ था। बस हम वही लेके आए। 2 हमारी उसमें एक्सपायर हो गई। 2 गाय मतलब थन पत्थर के जैसा हो गया, वो मस्टैटिस हो गया। हमको कुछ जानकारी नहीं थी। यहाँ के लोकल लोग जिससे मतलब थे वो लोग खुल के बता नहीं पा रहे थे डॉक्टर कि इनको क्या बीमारी है क्या नहीं है। उसके हाथ में घाव हो गया, वैसे 2 गाय एक्सपायर हो गई। फिर एक गाय थी हमारी, मस्टैटिस में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, उसके चारों ब्लड मतलब थन ब्लॉक हो गए। हम मतलब समझ ही नहीं पाए कि इसको क्या हुआ। हमको उन दोनों गाय को गौशाला हाँकना पड़ गया। मतलब वो किसी वजह से मतलब कोई काम की नहीं थी, ना हिट में आ सकती थी ना कुछ हो सकता था। हम हाँक दिए। फिर स्थिति हमारी एकदम डाउन हो गई। मतलब हम एक बार इतना तेज ऊपर उठे थे कि हम एकदम ही उतनी तेज नीचे आ गए। हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे किसी से। हमारे घर वाले भी बोलने लगे कि ऐसा है तुम लोग कुल खत्म कर दिए हो, अब कुछ नहीं होगा, आप डेयरी बंद कर दो। फिर भी हम मतलब मेरे भाई साहब बोले आप बाहर जाइए, आप वहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करिए, मैं यहाँ पे लेकिन डेयरी बंद नहीं हो। फिर मैं 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था पहला वाला, उसके बाद खुला तो मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ पे गया तो हमारा वही था, मतलब 30-35 हज़ार का नौकरी था इनकम होने। हम बोले चलिए ठीक है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ
एक्सेस करने लगे, मतलब कि कुछ हम, मतलब हमारा तो दिमाग यही था कि हमारा डेयरी टूटे ना, हमारा डेयरी बने रहे। हमको मतलब ये ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि अपना काम है यार कोई करेंगे, नहीं, हमारे काम में हम ये सोचते हैं, हमें कहीं जाना हो, चाहे किसी की शादी में, यार दोस्त के यहाँ कहीं भी जाना हो, पहले ये हमारा काम, हम ये काम खत्म कर लेते, चाहे सामने वाले के पास रात के 10 बजे पहुंचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले हमारा ये काम होना चाहिए, उससे बाद ही हम कहीं जाते हैं। जी जी। तो हम वहां से भी तो थोड़ा बहुत इंक्रीड करने लगे। फिर भाई साहब उसके आगे का पतरा छवाए, अच्छा अच्छा, आगे का पोर्शन बना। हाँ, आगे का पूरा पोर्शन हमारा तैयार हो गया। फिर हम बोले अभी तो फिर लॉकडाउन दोबारा लग गया, हम मुंबई से घर पे चले आए। फिर उसमें हम थोड़ा संभले भी थे, तो तब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। जी। फिर उसके बाद दादाजी एक्सपायर हो गए, फिर मतलब आर्थिक स्थिति और डाउन हो गई। दूध था मतलब वही 60 लीटर सुबह था, 40 लीटर शाम, घर का भी पशु में वो होता था करीब, हमारे पास पशु थी उस समय 14-15 पशु थी, 14-15 पशु। लेकिन कोई मतलब 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर यही लगने वाली, मतलब ज्यादातर कोई हाई मिल्किंग की गाय हमारे पास नहीं थी। फिर हम एक बार मन बनाए कि चलो अब सुधरेंगे। तब भी 2-3 गाय, जैसे मैं ये खरीद के लाया, ये गाय हम ये भी खरीद के लाए कितने में, 33,000 में, ये व्यापारी से लाए खरीद के। वो बोला कि ये आपके यहाँ जाएगी 10 दिन में बच्चा दे देगी। ये आई 1 महीना खाई, अच्छा। ये भी बच्चा नहीं दिया। मतलब कुल तरह से लोग दूर दूर से व्यापारी आते थे, मेरे पास अच्छा गाय है, तो हम बोलते थे चलो देख लेते। तो हमको समझ में आता था कि गाय अच्छा है भाई, रंग रूप से पता चला पहली दांत की बछिया थी, हम देख लिया, हम बोले चलो ठीक है, कितना भी कम देगी तो 12-14 से दूध देगी। लेकिन ये आई वहां से गाय 1 महीना खाई, अच्छा बच्चा दी। जब बच्चा दी तो हम उनको मतलब देना कितना था, हम दिए थे 28,000 रुपया, उनका 5,000 रुपया रोक लिए थे। हम क्या, जब दूध इतना कर देगी मतलब 14 से, हम आपको 5,000 रुपया रिटर्न कर देंगे। जी, जी। तो वो बच्चा की वजह से दूध गाय मतलब खुल के देने नहीं लगी। फिर वो बोले कि अरे 2 बार 3 बार आए हम, क्या ऐसा बात है कि आपकी गाय सही दूध नहीं दे रही है, उसी में इसका बच्चा एक्सपायर हो गया, बच्चिया थी एक्सपायर हो गई। फिर ये गाय सुबह का 8 सेर 7 सेर 8 सेर दूध मतलब देने लगी, बच्चा एक्सपायर हो गया था, कोई बचाने का कोई कारण नहीं था। फिर ये हीट में भी नहीं आई, अभी तक भी हीट में नहीं है, लेकिन दूध अच्छा दे रही है, मतलब ये नहीं बोल सकते। उसी के बाद फिर मैंने ये गाय लाया। अच्छा। ये लाया मैं इधर बाजू से, एक मतलब किसान थे, 40,500 में ये गाय का नीचे बछिया थी। ये गाय मतलब 9 सेर 10 सेर, मतलब जो जितना वो बोले थे कि ये 16-17 सेर दूध देगी, लेकिन उससे बढ़िया दूध दी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी ये गाय मेरी मतलब छोड़ने के कगार पे है, फिर भी अभी भी भाई साहब बताते हैं कि 3.5-4 सेर सुबह देती है और 2.5-3 सेर शाम को। अभी इस गाय को हमको छोड़ना है, तो अभी इस महीने सोच रहे हैं कि इसको दूध ले तो छोड़ देंगे, क्योंकि अब थन में वही दवा चढ़ा के छोड़ देंगे। उसके बाद ये गाय लाए हम, जिसके पास 33,000 का लाए थे, उसी के पास ये गाय लाए। अच्छा। ये गाय हमारी 18 सेर दूध दी, लेकिन यही रिपीट वाला, इसमें इसका दूसरा बार सफैया भी करा। अभी देखिए दूसरा बार सफैया हो चुका है। अब ये कब हिट में आती है, 21 दिन के बाद ही आएगी हिट में, जहां तक उम्मीद है हमारे हिसाब से। जी जी। तो उस हिसाब से 21 दिन के बाद अभी भी दूध इसमें दोनों टाइम में मिला के 8 से 9 सेर दूध है। अच्छा अच्छा। मतलब इतना गाय हम अच्छे से अच्छा खरीद के ला रहे हैं। कोई